नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् रामायण में अभी दिखाया जा रहा है लक्ष्मण परित्याग। तो मेरे हिसाब से यही सही समय है कि हम भी जान ले कि बुक में क्या लिखा हुआ है, लक्ष्मण परित्याग कैसे हुआ था और राम जी ने परित्याग क्यों किया था। जैसे सीरियल में दिखाया जा रहा है वैसे एग्जैक्टली घटना नहीं हुआ है, घटना थोड़ा सा अलग हुआ है। रेफरेंस हम जरूर लेंगे श्रीमद् रामायण से, लेकिन स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इस ट्रैक को रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन पाने के बाद आप खुद रिव्यू कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहले जानते हैं कि ये घटना कब हुआ था। इसकी टाइमलाइन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे पता है कि वो लोग डायरेक्ट श्रीमद् रामायण देख के आए हैं और मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों को टाइमलाइन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये घटना सीता भूमि प्रवेश की बहुत साल बाद हुआ था। सारे माताओं का स्वर्गगमन हो चुका है, यानी कि कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी की मृत्यु हो चुकी है। लवकुश बड़े हो चुके हैं। अन्य भाई के जो पुत्र हैं, भरत जी की जो बेटे हैं, लक्ष्मण जी की बेटे, शत्रुघ्न जी की बेटे, ये सब बड़े हो चुके हैं, राजा बनने की लायक बन चुके हैं। अब दोस्तों राम जी की प्रस्थान की समय आ चुका है। अब काल आएंगे, लेकिन काल आने से पहले और क्या क्या राम जी ने किया था थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जो भरत जी की दो पुत्र हैं, एक का नाम है दक्ष और दूसरे का नाम है पुष्कर। और लक्ष्मण जी की दो पुत्र हैं, एक का नाम है अंगद, दूसरे का नाम है चंद्रकेतु। इन चारों को एक एक राज्य राम जी दे चुके थे। दक्ष को मिला था तक्षशिला, पुष्कर को मिला पुष्करवत, अंगद को मिला करपथ, चंद्रकेतु को मिला चंद्रकांत। तो ये चार राज्य चारों भाई को मिल गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लक्ष्मण जी के जो दो पुत्र हैं वो दोनों भी राजा बन चुके थे, यानी कि वेल सेटल हो चुके थे। भरत जी के जो दो पुत्र हैं वो दोनों भी राजा बन चुके थे। आगे जब राम जी प्रस्थान करेंगे उससे पहले लवकुश को भी राजा बना देंगे और शत्रुघ्न जी की दो पुत्र जो हैं वो दोनों भी राजा बन जाएंगे। मधुपुरी को दो भागों में विभाजन कर दिया जाएगा और एक एक भाग में दोनों पुत्र राज करेंगे। तो आप देख सकते हैं राम जी प्रस्थान करने से पहले सारे काबिल हाथों में राज्य को छोड़ के जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब वही था कि लंबे समय बीत चुका है। जिसे सीरियल में दिखाया गया कि सीता भूमि प्रवेश के तुरंत बाद ये घटना हो रहा है, ऐसा नहीं है। लंबे समय बीत चुका है। लक्ष्मण जी के जो पुत्र हैं वो बड़े हो चुके हैं, वो दोनों राजा बन चुके हैं। और इसका मतलब ये भी है कि लक्ष्मण जी की जो कर्तव्य है वो समाप्त हो चुका है। राम जी की भी जो कर्तव्य है वो भी समाप्त होने को है। भरत जी की जो कर्तव्य है वो भी समाप्त होने को है। शत्रुघ्न जी की भी जो कर्तव्य है वो भी समाप्त होने को है। तो ये जो समय है वो आ चुका था, इसीलिए अब काल आए हैं। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे काल क्यों आए हैं और प्रभु क्यों इस समय को निर्धारित किया था उनकी प्रस्थान के लिए। अब दोस्तों हम टॉपिक में आते हैं और लक्ष्मण जी की परित्याग के विषय में डिस्कस करते हैं। तो काल पुरुष एक ऋषि बन के छद्म वेश धारण करके आते हैं और लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि मैं अतिवल, महर्षि अतिवल की मैसेंजर हूँ, जल्दी मुझे राम जी से भेंट करवाइए, कुछ जरूरी काम है। फिर लक्ष्मण जी राम जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि एक ऋषि आए हैं आपसे भेंट करने के लिए। और राम जी बोलते हैं कि ठीक है, उनको अंदर ले आओ। फिर काल पुरुष की स्वागत राम जी करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं और पूछते हैं कि कहिए क्या मैसेज है। काल पुरुष यहाँ पे एक डिमांड करते हैं। वो बोलते हैं कि जो मैं बात करने वाला हूँ ये गोपनीय है, मतलब सीक्रेट है और हमारे बीच ही सिर्फ होना चाहिए। ये बात को कोई नहीं सुनना चाहिए और जो भी सुनेगा या फिर हमें देख लेगा तो उसको प्राण दंड देना होगा, यानी कि मृत्यु दंड देना होगा। राम जी फिर बोलते हैं कि ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। देखिए, कोई अगर आया है और कुछ डिमांड कर रहा है राजा से कि मुझे सीक्रेटली बात करना है, तो राजा की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक सीक्रेटली भी बात हो सकता है। तो ये एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम था। तो राम जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को ये ड्यूटी देते हैं। लक्ष्मण जी को राम जी बोलते हैं कि जो द्वारपाल है उसको बोल दो वो चले जाए और तुम खुद द्वार में पहरा दो। तो जो डोर कीपर था, द्वारपाल था, उसको लक्ष्मण जी जाने के लिए बोल देते हैं और वहाँ पे खुद पहरा देते हैं। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मण जी को राम जी क्यों द्वारपाल बनाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था, बड़ा जिम्मेदारी वाला काम था, जिसको बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना था। इसीलिए राम जी ये ड्यूटी लक्ष्मण जी को दिए थे।